गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स क्या क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन से हैं। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जिसमें से उन्हें प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कनेक्टिंग डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवेज, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और उन सब का कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। जो ट्रांसमिशन मोड है वो यह बताता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा कैसे सेंड किया जाए। जो ट्रांसमिशन मोड होता है उसे हम कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कोई भी डेटा या मैसेज सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रैवल करता है, जिसके साथ में एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। तो जो डायरेक्शन जो होती है वो ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा बताई जाती है, ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा वो डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम एक डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड किया जा रहा है, तो जो डेटा को सेंड करने वाला सेंडर और डेटा को रिसीव करने वाला रिसीवर, तो जो इस केस के अंदर जो डायरेक्शन होगी ट्रांसमिशन की वो सेंडर से रिसीवर की तरफ होगी, और जो आपका जो डेटा जो ट्रैवल करेगा वो एक ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू सेंडर से लेके सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रैवल करेगा। तो जो ये जो डायरेक्शन जो है वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया द्वारा डिसाइड की जाती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं, इसी वजह से हम ट्रांसमिशन मोड को डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। तो जो ट्रांसमिशन मोड है वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे डिफाइन किए जाते हैं। जो ट्रांसमिशन मोड्स किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के लिए कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर 3 टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लेक्स मोड के साथ। जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करता है, तो सिंप्लेक्स मोड एक ट्रांसमिशन का एक ऐसा मोड है जिसके अंदर डेटा केवल और केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होता है, जैसे कि सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो जो या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है उसके अंदर डेटा एक ही डायरेक्शन में सेंडर से रिसीवर की तरफ फ्लो होता है। तो इसके अंदर जो एक डिवाइस होता है वो केवल डेटा को सेंड कर सकता है और दूसरी डिवाइस जो है वो डेटा को रिसीव कर सकती है। तो जो सेंड करने वाला जो सेंडर है वो डेटा को रिसीव नहीं कर सकता, और जो डेटा को रिसीव करने वाला जो रिसीवर है वो उस डेटा को सेंड नहीं कर सकता। लेकिन जो इसलिए ये एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। तो इसको जो सिंप्लेक्स मोड है उसका सबसे सिंपल एग्जांपल रेडियो चैनल है, जो रेडियो स्टेशन है। तो रेडियो स्टेशन में अगर रिसीवर, जैसे कि हमारा रेडियो डिवाइस अगर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड है, तो उस फ्रिक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन जो भी डेटा सिग्नल सेंड कर रहा है उसको रिसीव कर सकता है। लेकिन जो हमारी जो डिवाइस है वो किसी भी डेटा को रेडियो स्टेशन की तरफ दोबारा सेंड नहीं कर सकती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रेडियो स्टेशन एक सिंप्लेक्स मोड की तरह से बिहेव करता है, वर्क करता है, जिसमें एक सेंडर जो है वो डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो केवल डेटा को रिसीव कर सकता है। तो जो दूसरा एग्जांपल जो आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का वो कीबोर्ड और मॉनिटर है। इसमें कीबोर्ड को हम
सिर्फ और सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, और जो आपका मॉनिटर है उसको हम आउटपुट को देखने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें जो डेटा जो है वो सिर्फ जो डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है। तो जो आप इस टाइप से ये भी एक सिंप्लेक्स मोड, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो भी एक सिंप्लेक्स मोड के अंदर वर्क करते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये है कि जो कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ है उस कंप्लीट बैंडविड्थ को हम डेटा को ट्रांसमिट करते वक्त एक बार में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा के अंदर होता है। तो इससे कि आप जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड की। जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है उसके अंदर जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को सेंड भी कर सकती है, डेटा को रिसीव भी कर सकती है, लेकिन सेम टाइम पे डेटा को सेंड या रिसीव नहीं कर सकती। अगर एक टाइम पे एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रही है तो दूसरी डिवाइस उसको केवल रिसीव कर सकता है, और अगर उस टाइम पे जो दूसरी डिवाइस डेटा को सेंड कर रही है तो जो पहली डिवाइस है उस डेटा को रिसीव कर सकती है। तो जो इसलिए जो आपका जो हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर मैसेज जो है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है, लेकिन सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली फ्लो नहीं होता। एक बार में जो मैसेज है वो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है, और दूसरी बार में जो आपका मैसेज जो उसके बाद जो मैसेज आपका दूसरे डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकता है। तो जो इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है उसके अंदर जब एक डायरेक्शन में एक बार जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उस टाइम हम चैनल की कंप्लीट बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकते हैं और फुल स्पीड पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। जबकि हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर एरर डिटेक्शन करना भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर एरर किसी भी टाइप की कोई एरर जनरेट होती है तो जो रिसीवर जो है वो सेंडर को डेटा को रीट्रांसमिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका दोनों डायरेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा को सेंड किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन के अंदर जो डेटा का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वॉकी टॉकी है। तो वॉकी टॉकी के अंदर जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है वो आपस में बात कर सकती है, एक दूसरे को अपना मैसेज डिलीवर कर सकती हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन अपनी बात जो है वो डिलीवर कर सकता है, एक ही पर्सन जो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकता है। तो जिस टाइम एक पर्सन अपना मैसेज कन्वे करता है तो दूसरी कम्युनिकेटिंग पार्टी उस मैसेज को सुनती है, और जो पहला जो कम्युनिकेटिंग पार्टी या फिर जो पर्सन है वो अपनी बात को खत्म करता है, उसके बाद में दूसरा पर्सन अपनी बात को स्टार्ट करता है, अपने मैसेज को कन्वे करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो वॉकी टॉकी के अंदर कम्युनिकेशन तो दोनों डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आपका कम्युनिकेटिंग डिवाइस है या फिर कम्युनिकेटिंग पार्टी है वो अपना मैसेज डिलीवर करती है और दूसरा उस टाइम में उसको सुनता है। इसलिए जो आपका वॉकी टॉकी है, एक वॉकी टॉकी जो है वो एक हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज हाफ डुप्लेक्स मोड का ये है कि इसके अंदर डेटा जो है दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकता है, जो दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। और जो आपका इसके अंदर जो जैसे कि आपका एक टाइम पे केवल और केवल एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है, तो इसलिए जो वो डिवाइस जो है उस टाइम के लिए डेटा को सेंड करने के लिए चैनल की पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकता है। तो जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो भी डिवाइस डेटा जब भी एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा होता है तो दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करने के लिए वेट करना पड़ता है। उससे जो आपका कम्युनिकेशन के अंदर डेटा सेंडिंग के अंदर डिले इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है। तो जो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी परफॉर्मेंस जो है हाफ डुप्लेक्स मोड की वो
सिंप्लेक्स मोड से बेटर है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। जो फुल डुप्लेक्स मोड, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकता है। जो इसके अंदर दोनों जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं, जो दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज हैं, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकती हैं, मैसेज सेंड कर सकती हैं, मैसेज को रिसीव कर सकती हैं। तो फुल डुप्लेक्स मोड को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे इसके बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि एक तरीके से इसके अंदर दो चैनल्स हैं तो दो चैनल्स के अंदर एक बार में एक चैनल के जो एक चैनल होता है, उस चैनल के अंदर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस अपना डेटा सेंड करती है, और जो दूसरा कम्युनिकेट एक डायरेक्शन के अंदर अपना डेटा सेंड करती है, और दूसरे चैनल के अंदर जो दूसरी डिवाइस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेटा को सेंड करती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे दो सिंप्लेक्स चैनल जो है वो पैरेलल में वर्क करते हैं। तो जो फुल डुप्लेक्स मोड जो है वो कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीडियम है किसी डिवाइसेस के बीच में। और फुल डुप्लेक्स मोड का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल वो टेलीफोन नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क है, जिसके अंदर हम अपना मैसेज साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मोबाइल पे दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो साथ साथ में दूसरा पर्सन भी अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकता है, वो भी अपनी बात रख सकता है। तो जो एक तरीके से जो मोबाइल नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज फुल डुप्लेक्स मोड का ये है कि जो साइमल्टेनियसली जो सेंडर और रिसीवर डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और एक ही टाइम पे ये दोनों टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो फुल डुप्लेक्स मोड का ये है कि दोनों के बीच में जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए कोई डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जो आपके बैंडविड्थ होती है, अगर दोनों डिवाइसेस साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड कर रही हैं तो इस केस में जो बैंडविड्थ जो है दोनों के बीच में डिवाइड हो जाती है। तो जो एक डिवाइस उस चैनल की कंप्लीट बैंडविड्थ का अगर दोनों डिवाइसेस एक साथ डेटा को सेंड कर रही हैं तो उस चैनल की कंप्लीट बैंडविड्थ को एक साथ यूटिलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि अगेन जो आपका बैंडविड्थ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन के लिए हम जो फैक्टर यूज की हैं, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसकी दिशा के आधार पे, जो डेटा को सेंड और रिसीव करता है उसके आधार पे, उसकी परफॉर्मेंस और एग्जाम्पल। जो सिंप्लेक्स मोड जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यूनिडायरेक्शनल होता है, डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। हाफ डुप्लेक्स की मोड की बात करें तो उसके अंदर जो ये आपका बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एक टाइम पे डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर सेंड किया जा सकता है। और फुल डुप्लेक्स जो है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि एक टाइम पे दोनों डायरेक्शंस के अंदर डेटा जो है वो फ्लो हो सकता है। और सेंड और रिसीव की बात करें तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर एक टाइम पे जो एक डिवाइस है वो केवल या तो डेटा को सेंड कर सकती है या फिर डेटा को रिसीव कर सकती है। जबकि हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। एक टाइम पे एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगी तो दूसरा रिसीव करेगा, और जो आपका अगर दूसरी डिवाइस सेंड करेगी तो पहला रिसीव करेगा। तो और जो आपका फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसके अंदर दोनों के दोनों डिवाइसेस एक साथ डेटा को सेंड भी कर सकती हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो जो आपका परफॉर्मेंस सिंप्लेक्स मोड के अंदर सबसे पुअर होता है, सबसे कमज़ोर होता है, क्योंकि डेटा जो है केवल और केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर सेंड किया जा सकता है। और अगर हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स मोड का परफॉर्मेंस सिंप्लेक्स मोड के कंपैरिजन में हायर होता है, क्योंकि डेटा जो इसके अंदर दोनों डायरेक्शंस के अंदर सेंड किया जा सकता है। और जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसका परफॉर्मेंस
तीनों ट्रांसमिशन मोड्स में सबसे अच्छा होता है, सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा जो सेंड किया जा सकता है वो दोनों डायरेक्शंस में एक साथ सेंड किया जा सकता है। जो अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आपका रेडियो स्टेशन, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ये सिंप्लेक्स मोड के एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल जैसे आपके वॉकी टॉकीज, और फुल डुप्लेक्स मोड जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क, ये सब आपके फुल डुप्लेक्स मोड के एग्जांपल है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू।